द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त बालक ध्रुव की कथा। किस प्रकार 5 वर्ष की आयु में इतना कठिन तप करके ध्रुव जी ने परमात्मा को प्राप्त कर देवताओं को भी दुर्लभ परम पद की प्राप्ति की। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्री विष्णु पुराण के 11वें अध्याय से लिया गया है। यह प्रसंग महामुनि श्री पाराशर जी अपने शिष्य श्री मैत्रेय जी को सुना रहे हैं। श्री पाराशर जी बोले, हे महाभाग, मैंने तुमसे स्वयंभू मनु के प्रियवर व उत्तानपाद नामक 2 धर्मज्ञ तथा महाबलशाली पुत्रों के विषय में कहा था। उनमें से उत्तानपाद की पत्नी सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र हुआ, जो पिता का अत्यंत लाडला था। उत्तानपाद की दूसरी पत्नी रानी सुनीति से ध्रुव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु राजा उत्तानपाद सुनीति की अपेक्षा सुरुचि से अधिक प्रेम करता था, अतः उत्तम से उसे विशेष स्नेह था। एक दिन ध्रुव ने राज सिंहासन पर बैठे अपने पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठे देखकर उसी की भांति स्वयं पिता की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की, किंतु राजा उत्तानपाद ने अपनी प्रिय पत्नी सुरुचि के सम्मुख ध्रुव की उत्कंठा व प्रेम का आदर नहीं किया, और सुरुचि ने भी राजा का यह व्यवहार देखकर गर्वपूर्वक ध्रुव से कहा, अरे लल्ला, मेरे पेट से उत्पन्न हुए बिना किसी और स्त्री का पुत्र होकर क्यों व्यर्थ में उत्तम से स्पर्धा कर कर ऐसी लालसा करता है? तू क्यों व्यर्थ ही ऐसी वस्तु की कामना करता है? मेरी कोख से उत्पन्न होने पर ही तुझे पिता की गोद उत्तम की भांति सुलभ होगी, परंतु तूने सुनीति की कोख से जन्म लिया है। तब बालक ध्रुव रुष्ट होकर अपनी माता के पास चला आया। सुनीति ने ध्रुव की अप्रसन्नता का कारण पूछा तो ध्रुव ने सब बात सच सच कह दी। तब पुत्र को सशक्ता देखकर सुनीति ने उसे गोद में बैठाकर दुखित स्वर में कहा, तू अवश्य ही मंदभाग्य है, इसी से तूने पिता की प्रियतमा पत्नी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। हे पुत्र, मैं पुण्यहीन होने से मात्र भार्या ही बन सकी, प्रियसी नहीं। तेरे भी पूर्व जन्म के पुण्य उत्तम के समान सचित नहीं है, अन्यथा तू भी पिता का लाडला होता। संचित पुण्यों से प्राप्त फल होने वाले फल को भला कौन रोक सकता है, और ना किए गए कर्मों का फल भला कौन दे सकता है? अतः तू धैर्य रख और सर्व फलदायक पुण्य संचित कर। तू सुशील पुण्यता व समस्त प्राणियों का हितैषी बन और स्वयं में पात्रता उत्पन्न कर, क्योंकि सदपात्र मनुष्य के पास सिद्धि व समस्त संपत्तियां उसी प्रकार स्वयमेव आ जाती हैं, जैसे ढलान पर ढलकता हुआ जल पात्र में आ जाता है। तब ध्रुव ने माता से कहा, हे माता, तुम्हारे वचनों से मेरे दुर्भाग्यों से आहत हृदय को कुछ भी शांति नहीं मिली है, अतः अब मैं ऐसा आदरणीय पद पाने का प्रयास करूंगा जिसका कोई भी अपमान ना कर सके। माँ, यदि मैंने विमाता के गर्भ से जन्म नहीं लिया, अतः पिता ने से
अपने भाई उत्तम के समान आदर व स्नेह नहीं पा सका, किंतु आपके गर्भ से उत्पन्न होने वाले अपने इस पुत्र का प्रभाव देखना। उत्तम मेरा भाई है, उसे राजपद प्राप्त हो, पिता द्वारा दिया सिंहासन वही ग्रहण करे। मैं किसी के द्वारा दिए गए पद को लेने के इच्छुक नहीं हूँ। अपने ही पुरुषार्थ से मैं वह पद प्राप्त करूंगा जो पिताजी ने भी प्राप्त नहीं किया है। पाराशर जी ने आगे कहा, अपनी माता से ऐसा कहकर बालक ध्रुव महल से निकला और नगर से बाहर आकर एक बाहरी उपवन में पहुंचा। वहां तप करते हुए 7 मुनियों को प्रणाम करके बोला, हे महात्माओं, मैं सुनीति से उत्पन्न राजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ और आत्मग्लानि के कारण यहाँ आया हूँ। तब ऋषियों ने कहा, अभी तो तू 4-5 वर्ष का बालक ही है, तेरा पिता भी अभी जीवित है, अतः तुझे कोई चिंता भी नहीं है। ऐसा भी नहीं लगता कि तुझसे तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो। तेरे शरीर में कोई व्याधि भी हम नहीं देखते, फिर भला तेरी गलानी का कारण क्या हो सकता है। श्री पाराशर जी ने आगे कहा, ऋषियों द्वारा ऊंचे जाने पर ध्रुव ने सब वृत्तांत उन्हें सुनाया। यह सुनकर वे आपस में कहने लगे कि ये बालक में भी इतना स्वाभिमान व अक्षमा है कि अपनी विमाता का व्यंग्यवाण भी उसे भुलाया नहीं जा रहा। फिर भी वे ध्रुव से बोले, हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचे तो वह हमसे कह, और हे अतुल तेजस्वी, यदि हमसे किसी सहयोग की अपेक्षा हो तो वह भी कह। तब ध्रुव जी बोले, हे मुनिवर, मुझे ना तो धन की इच्छा है ना राज्य की, मैं तो केवल वह परम व आदरणीय स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ जिसे किसी ने प्राप्त ना किया हो और जिससे फिर कोई मुझे अपमानित ना कर सके। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे इतनी ही सहायता चाहता हूँ कि ऐसा स्थान प्राप्त कर सकने का उपाय अथवा मार्ग मुझे बतला दीजिए। श्री पाराशर जी ने कहा, है मैत्रेय, ध्रुव द्वारा पूछने पर तब उन 7 ऋषियों ने जो मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु व वशिष्ठ थे, इस प्रकार कहा। मरीचि कहते हैं, हे राजपुत्र, बिना नारायण की आराधना के मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तो उनकी आराधना कर। अत्रि जी कहते हैं, जो परा प्रकृति आदि से भी परे हैं, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसे ही वह अक्षय पद मिलता है, यह सत्य है। अंगिरा जी कहते हैं, यदि तू अग्रगण्य व परम पद पाना चाहता है तो जिन अच्युत व अव्यामत्म में यह सकल जगत ओतप्रोत है, उन्हीं गोविंद भगवान की आराधना कर। पुलस्त जी कहते हैं, परब्रह्म, परम धाम और पर स्वरूप श्री हरि की आराधना द्वारा तो मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद भी पा सकता है। पुलह, हे श्रुत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अति उत्तम इंद्र पद प्राप्त किया, तो उन्हीं यज्ञपति विष्णु भगवान की आराधना कर। क्रतु, उन यज्ञ पुरुष योगेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान केशव के संतुष्ट होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है, तो उनकी आराधना कर। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, चक्रपाणी, भक्त वत्सल तथा दया के सागर, अनादि व अनंत भगवान मधुसूदन के प्रसन्न होने पर तू जो चाहेगा प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोक में
उत्तम अति उत्तम पद की तो बात ही क्या है, तू उन्हीं की आराधना कर। तब ध्रुव ने कहा, हे महर्षियों, आपके द्वारा मार्गदर्शन पाने से मैं कृतकृत हुआ। आपने मुझे मेरे इष्ट देव आराध्य देव तो बताए, किंतु आराधना किस प्रकार करनी चाहिए वह भी बताने की कृपा करें। बालक ध्रुव के ऐसा कहने पर ऋषि गणों ने कहा, हे राजकुमार, उन भगवान विष्णु की उपासना जिस प्रकार करनी चाहिए वह बाहरी विषयों से हटाकर उसे एकमात्र जगदाधार में ही स्थिर करना चाहिए। एकाग्रचित होने पर जो अपना जपना चाहिए वह भी सुन। इस मंत्र को 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के रूप में तेरे पिता में स्वयंभू मनु जी ने भी जपा था। तब प्रसन्न होकर उन्हें भगवान विष्णु ने मनोवांछित दुर्लभ सिद्धि प्रदान की थी। अतः तू भी इस मंत्र का निरंतर जाप करता हुआ भगवान वासुदेव को संतुष्ट कर और उनके अनुग्रह को प्राप्त कर। यह सुनकर ध्रुव जी यमुना तट पर स्थित पवित्र मधुवन में आ गए। प्राचीन काल में उस वन में मधु नामक दैत्य रहा करता था, अतः उस वन का नाम ही मधुवन हो गया था। वहाँ मधु के पुत्र लवण नामक दैत्य का संहार करके शत्रुघ्न ने मथुरा नामक पुरी बसाई थी। यही आज की मथुरा है। मधुवन में ध्रुव ने तप आरंभ किया। इस प्रकार हे ध्वज, भगवान विष्णु तप के वशीभूत हो गए। उसके हृदय में प्रकट हुए। उसके हृदय में स्थित भगवान विष्णु के कारण सब भूतों की धारिता पृथ्वी उसका भार ना संभाल सकी। ध्रुव के बाएं पैर पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां तथा दायां पैर पर खड़े होने से पृथ्वी का दायां भाग झुक गया और जिस समय वह पैर के अंगूठे से ही पृथ्वी को दबाकर तप के लिए खड़ा हुआ, तब तो पर्वतों सहित सकल भूमंडल ही विचलित हो गया। सभी नदियां व समुद्र आदि क्षुब्ध हो गए और उनके क्षोभ से देवताओं में भी बड़ी खलबली मच गई। हे महामुने, तब याम नाम के देवताओं ने व्याकुल होकर इंद्र से ध्रुव की तपस्या को भंग करने का परामर्श किया। तब इंद्र व कुसुमांड नामक उपदेवों ने अनेक रूप धारण कर ध्रुव को तप से डिगाने का प्रयास किया। इन देवों की माया से रचित सुनीति आंखों से आंसू लिए उसके सामने घर लौटने चलने को गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि अगर तूने तप भंग नहीं किया तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। किंतु हृदय में भगवान विष्णु के अवस्थित होने के कारण संपूर्ण एकाग्रता व केंद्रीयकरण भगवान में ही होने से ध्रुव ने उस मायाविनी को नहीं देखा। तब वहाँ अनेक विभत्स भयानक व विद्रुप आकृतियों वाले दैत्य राक्षस भूत आदि विभिन्न विकराल आयुध लेकर उसे डराने लगे, किंतु किसी भी प्रकार से उसकी एकाग्रता भंग नहीं हुई। तब संपूर्ण माया के लुप्त हो जाने पर पराजय की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हो गया और वे ध्रुव के तप से घबराकर श्री हरि की शरण में गए और उनसे बोले, हे नाथ, पता नहीं ध्रुव इंद्रत्व, सूर्यत्व या कुबेरत्व आदि किस पद की प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, परंतु प्रतिक्षण कठोर होते जा रहे उसके तप से हम भयभीत हो उठे हैं।
कृपया हम पर प्रसन्न होकर ध्रुव को तब से निवृत्त करिए जिससे हम निशंक हो सकें। हे मैत्रेय, तब नारायण ने आश्वासन देकर उन्हें लौटा दिए और चतुर्भुज रूप से ध्रुव को दर्शन दिए तथा ध्रुव से वर मांग लेने को कहा। तब ध्रुव ने उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करनी चाहिए, परंतु वह उचित शब्द ना खोज पाया। तब उसने प्रभु से निवेदन किया, हे प्रभु, बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि आदि भी आपके सन्मुख मौन हो जाते हैं, तब मैं बालक आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? हे प्रभु, आपकी स्तुति कर सकूं ऐसी सामर्थ्य और बुद्धि मुझे प्रदान करें। इस द्विज श्रेष्ठ तब भगवान विष्णु ने अपने वेदमय शंख के अंतभाग वेदांत में से उसे छू दिया, जिससे ध्रुव क्षण भर में ही विश्वेश्वर भगवान नारायण की स्तुति करने लगा। ध्रुव ने कहा, पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार और मूल प्रकृति, यह सब जिनके रूप हैं, उन स्वरूप होते हुए भी अरूप भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। अत्यंत शुद्ध सूक्ष्म विराट विभु सनातन अखिल ब्रह्मांड के नायक सत वर्धनशील निर्विकार हजारों मस्तकों नेत्रों करों व चरणों वाले अच्युत अनादि व अनंत भगवान श्री हरि को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करके भी 10 गुना अधिक महाप्रमाण से स्थित हैं। भूत वर्तमान और भविष्य सब आप ही हैं। आप कलातीत हैं। संपूर्ण चराचर जीव व सृष्टि आप ही से प्रकट हुई है। समस्त छंद वेद यज्ञ तथा विद्याएं आप ही हैं। आप ही के मुख से ब्राह्मण वाहुओं से क्षत्रिय जंघाओं से वैश्य चरणों से शूद्र प्रकट हुए। आपके नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, नासांध्र से प्राण, मन से चंद्रमा, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, कानों से दिशाएं तथा चरणों से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए हैं। सकल ब्रह्मांड आप ही से उत्पन्न होकर आप ही में स्थित होता और आप ही में लीन हो जाता है। तब भी यह समस्त ब्रह्मांड भी स्वयं आप हैं। केले का पौधा जैसे अपने पत्तों से अलग अलग दिखाई नहीं देता, वैसे ही जगत भी आपसे परे नहीं है। आप निर्गुण व सगुण दोनों ही हैं। सत रज तम आदि निर्दोषों से मुक्त हैं। परम शक्तिशाली तथा देवादि देव हैं। योगियों के अंतःकरण का एकमात्र लक्ष्य आप ही हैं। आप सर्वेश्वर, सर्वज्ञाता, अंतर्यामी, अक्षय, अव्यय तथा सर्वात्मा हैं। हे प्रभु, आप करुणा के सागर, भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। हे जगतपति परमपिता, आपको नमस्कार है। आपके दर्शन कर मेरा तप सफल हो गया। श्री भगवान ने कहा, मेरे साक्षात दर्शन से तुम्हारा तप तो सफल हो गया, किंतु हे ध्रुव, मेरा दर्शन भी कभी निष्फल नहीं होता। अतः तू जो कुछ मांगना चाहता है मांग ले, मैं वरदान देने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। ध्रुव बोले, हे नाथ, आप तो सभी के अंतःकरणों में विराजमान हैं, अंतर्यामी हैं। मेरी अभिलाषा तो आप पर पहले ही से प्रकट है। हे प्रभु, मेरी सौतेली माता की गर्भवती व व्यंगवाण से मेरी आत्मा आहत हो गई है। अतः मैं आपकी कृपा से वह सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ व अव्यय पद पाना चाहता हूँ, जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। तब श्री भगवान बोले, बालक, तू जिस स्थान की इच्छा करता है वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। तूने पिछले जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था। तब तू माता पिता की सेवा करने वाला तथा धर्म का पालन करने वाला एक सुयोग ब्राह्मण था। बाद में एक राजपुत्र से तेरी मित्रता हो गई। वह अति वैभव संपन्न था। उसके वैभव से आकृष्ट हो तूने भी राजपुत्र होने की इच्छा की थी, क्योंकि तेरा चित्त सदैव मुझ में ही रमा रहता था।
अतः तेरी वह इच्छा पूर्ण हुई। तो स्वयंभू मनु के अति दुर्लभ कुल में राजा उत्तानपाद का पुत्र हुआ और अब तप द्वारा मुझे पुनः संतुष्ट करके तू अपने मनोवांछित स्थान को पाने का अधिकारी हो गया। मेरी कृपा से तुझे त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट पद मिलेगा। तू संपूर्ण ग्रहों व तारा मंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव अटल निश्चल पद देता हूँ जो सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि आदि ग्रहों समस्त नक्षत्रों सप्त ऋषियों व विमान चारी देवताओं से भी उच्च है। देवताओं में से कुछ तो केवल 4 युगों तक और कुछ एक मनमंत्र तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं एक कल्प तक के लिए यह ध्रुव स्थिति प्रदान करता हूँ। तेरी माता सुनीति भी एक कल्प तक तारा बनकर तेरे निकट ही एक विमान पर वास करेगी। जो व्यक्ति मन लगाकर सायं व प्रातः काल तेरे गुणों का कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य प्राप्त होगा। श्री पाराशर जी ने आगे कहा, हे मैत्रेय, इस प्रकार ध्रुव ने अपने तप व 12 अक्षर मंत्र के प्रभाव से भगवान जनार्दन को प्रसन्न करके उनसे वह अति उत्तम ध्रुव पद प्राप्त किया। माता पिता की सेवा तथा 12 अक्षर मंत्र के महात्म्य रूप प्रभाव से ध्रुव के ऐसे मान वैभव व प्रभाव की वृद्धि को देखकर ही देव के व असुरों के आचार्य शुक्रदेव ने यह श्लोक कहे, अहो इस बालक ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है, इसके तप का कैसा अद्भुत फल है, जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्तऋषि स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम की माता व अवश्य ही सत्य व हितकारी वचन बोलने वाली है, क्योंकि उसी ने ध्रुव को पुण्य अर्जित करने का उपदेश दिया था, जिससे प्रेरणा लेकर ध्रुव अटल पद पा सका। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके। जिसने उस ध्रुव को अपनी कोख में धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है। श्री पाराशर जी ने आगे कहा, हे मैत्रेय, जो व्यक्ति इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में सादर से जाता है। वह पृथ्वी पर रहे अथवा स्वर्ग में कभी अपने स्थान से भ्रष्ट नहीं होता तथा दीर्घायु व सौभाग्यशाली हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ द्वारकाधीश भगवान की जय।